नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति और जन चेतना के अगले श्रृंखला में आज मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ। बात वही पुरानी है और मैंने आपको जैसे पहला मैं जो देखता हूँ उसी को थोड़ा हमारा क्या सहयोग हो सकता है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, थोड़ा प्रयास करता हूँ। एक सुभाषितानी है या नीति श्लोका है, मैंने पढ़ा था किसी समय में, उसका वो इस तरह से था, उपदेशो ही मूर्खाणां परोपकायन शांतये पायन पानं भुजंगानां केवलम विषवर्धनम्। इसका अर्थ ये है कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से वो शांत होने के बजाय और गुस्से में आ जाता है, उसकी समझ में नहीं आती। जैसे सर्प को अगर हम दूध पिलाते हैं तो उससे वो शांत होने के बजाय केवल उसका विष ही बढ़ेगा, क्यों, उसको पानी समझ करके पी लेगा और उसका लाभ ये होगा, लेकिन उसकी आदत नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ आशा की किरण हो जाती हैं। तो हम आज आपको बताना ये चाहते हैं, मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुत्ते के जो मालिक का पार्क और सड़क में जो कुतत्व होता है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कुत्ते के जो पालतू कुत्तों के जो मालिक होते हैं उनके जो व्यवहार होता है पार्कों में, सड़कों में, गली मोहल्ले, आगे पीछे जो उनका कुतत्व होता है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जब मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा था, ये कुमाऊनी में है, तो इसमें एक मिशन सामने वाला पार्क भी है, एक टॉपिक है इसमें। इस पार्क की जो घटना घटी मैंने, क्योंकि ये एक बंजर जगह थी, पार्क था सरकारी लेकिन बंजर था, बिल्कुल छूटा हुआ था। लोग कूड़ा डालते थे चारों तरफ से, जिसके मन जहाँ से आई कूड़ा डालना, और जबकि इसको अगर डेवलप हो जाता तो अच्छा बन जाता। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इसको कुछ करूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर्यावरण की भी बातें करते रहता हूं, पौधों की बातें करता हूं, तो घर के पास था। मैंने प्रयास किया, सूक्ष्म में बताऊंगा। डिप्टी डायरेक्टर बागवानी हॉर्टिकल्चर से मिला, एमसीडी के, हाथ जोड़े, विनती करी, उन्होंने मेरी बात सुनी, अपने लोगों को भेज के पार्क को थोड़ा सा उसमें मुझे ट्री गार्ड दिए, 2-4 पौधे दिए, मैंने उनकी रखवाली करी, पानी का योजना फिट करी और वो बन गया। जब पार्क सुंदर बन गया, अब वहाँ जो असामाजिक तत्व आने वाले थे, जुआरी, नशेड़ी, ये सब बंद होने लगे, कूड़े डालने वाले बंद हो गए। मैंने थोड़ा पहरा देना शुरू किया, क्योंकि मैं देखभाल करने का, मैंने कहा मैं इसको गोद लेता हूँ, और वो किया मैंने। उसके बाद अब क्या हुआ, जब पार्क अच्छा सा हो गया, ठीक हो गया, पौधे लग गए। उस पार्क में मैंने जो है केले के पौधे लगाए, आम के, नीम के, बेलपत्री, अशोका, फाइकस, ये सब चीज़ें लगाई और गुठली रोपो अभियान भी चलाया। तो ठीक हो गया। अब लोगों ने क्या किया, कुत्ते वाले जिन्होंने पाल रखे हैं वो उसमें कुत्ते घुमाने शुरू कर दिए, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, वो उसी में गंदगी फैलाए। और मैंने जब उनसे हाथ जोड़े तो वो माने नहीं, केस आगे बढ़ा, यहाँ तक कि RWA में केस किया। केस जाने के बाद पुलिस में गया, पुलिस में जाने के बाद उस व्यक्ति ने लिखित में माफ़ी मांगी, केस को समाप्त कर दिया। अब उनका ये कहना था हम तो घुमाएंगे नहीं, लेकिन आवारा कुत्तों को कैसे रोकोगे, वो आवारा है, आवारा पहले ही आप लगा रहे हो, तुम तो मालिक हो ना, तुम तो ऐसे काम मत करो। आप लोगों की कार के आगे करा देते हैं, लोगों के घरों के आगे करा देते हैं, पार्क में करा देते हैं, सड़क में करा देते हैं। और फिर जब आप उदाहरण देते हैं जी अब अमेरिका में तो ऐसा होता है, सिंगापुर में तो ऐसा होता है। अमेरिका और सिंगापुर में जब मेरे जान पहचाने कुछ लोग मुझे मिलते तो मैं उनसे इस बारे में पूछता हूँ, जी वहाँ ये कैसे है, वो बताते हैं सर किट लेके चलते हैं। यहाँ भी कुत्ता पालने वालों को लाइसेंस लेना चाहिए, कार्ड लेना चाहिए, और एक किट उसमें लिखा हुआ था कि आप किट रखेंगे और आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ताकि ये रेबीज की कोई बीमारी किसी को न फैला सके वो। और यहाँ कई केस कुत्ते काटने के भी कोर्ट में चल रहे हैं और गंदगी के भी चल रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि कुत्ते के मालिक का पार्क और सड़क में जो कुतत्व है, उनको एक ये होती है कि मेरे पास मैंने जंजीर पकड़ रखी है, मैं जितना मर्जी करूँ, जैसे करूँ, कहीं पर भी इसको कराऊँ। और पार्क में ही क्यों कराते हैं आप? अच्छा आप कराते हैं तो आप किट लेके क्यों नहीं चलते? आप सिंगापुर अमेरिका की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो हम सिर्फ इतना ही इन लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ समझना चाहिए
और कई लोग क्या कहते हैं, जैसे हमें कुत्ता इसलिए पालने के लिए कर रखा, डॉक्टर ने कह रखा कि डाइवर्सनल थेरेपी चाहिए, आपको बीपी की बीमारी है, थोड़ा कुत्ते से हूँ हाँ कहोगे, बेटा बेटा कहोगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा, तुम्हारा ये कम हो जाएगा। लेकिन दूसरों का बीपी के बारे में आप क्या करते हैं? आप दूसरों को क्यों टेंशन देते हैं? आपको सच ईमानदारी के साथ, अगर आप अच्छे नागरिक हैं, हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, आपको कुत्ता पालना है पालिए, शौक से पालिए, क्योंकि आप उस पर खर्च करते हैं, पालते हैं, तो उसको आप संभालिए, ठीक से करिए, आपके पड़ोस वालों को उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप उसको पार्क में क्यों ले जाते हैं, सड़क पर क्यों कराते हैं? आप उसको एक पार्टिकुलर जगह पर ही करवाएं उसको, कि लोगों की कारें आती हैं उन पर कराते हैं, लोगों के घरों के आगे करा देते हैं, और जहाँ मर्जी आप करा देते हैं। लेकिन जो आपसे कुछ कहेगा और आप उससे लड़ पड़ते हैं, आपकी अशिष्ट भाषा हो जाती है, आपकी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं, आप गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि मारने पीटने की बातें करते हैं। तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो कुतत्व आपका बनता चला जाता है, आप पालिए। कुत्तों से हमें कोई नहीं, वो तो पशु है, उसको तो आप पाल रहे हैं, लेकिन आपको अपना व्यवहार बदलना चाहिए। कुत्ता पालिए, गंदगी मत करिए। कुछ लोग पार्कों को जब सही करते हैं, सहयोग करने के बजाय आप उसमें कुत्ते से गंदगी कराते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विनम्रता के साथ पुनः सबसे निवेदन करता हूँ कि सहयोग करें, तभी हमारा पार्क बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पृथ्वी बचेगी और हम सबको शुद्ध वातावरण मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।